हाँ, एक ही फोटो भैया मुझे लगता है। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लिखो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। नहीं, अभी ठीक आ रहा है। ऑब्जेक्ट, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ ओके। 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव हम्म। मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। वेयर विल द इमेज बी फॉर्म, इमेज कहाँ बनेगा ये बताओ। वेयर विल द इमेज बी फॉर्म, ये कर सकते हो। हाँ। ओके, ट्राई। 25 u is equals to minus 30 f equals to concave minus 20 centimeter f equals to 1 by v minus 1 by u equals to 1 by v minus 1 by 30 1 by minus 20 equals to 1 by v 30 बी -12 and behind the mirror. -12 तो नहीं आएगा। क्या लगा बताओ कैसे किया। यू लिया है -30 सेंटीमीटर u इज इक्वल टू -30, बिल्कुल सही है। और f इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। हाँ, ये भी सही है। उसके बाद क्या किया। फिर मिरर फॉर्मूला लगाया है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v -1/u है या प्लस है। माइनस। माइनस तो लेंस में है ना। नहीं, मिरर में होगा ना। देखो बुक में क्या लिखा है। हाँ, प्लस है। फिर तो करो फिर से। अब मेरा v आ रहा है -60 सेंटीमीटर। अब तो सही आ गया, इसके पहले तो गलत आया था ना। हाँ। तो फॉर्मूला याद रखना है ना, सबसे बेसिक चीज है। हाँ। उसको भूल गए तो सारा आंसर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। -60 का मतलब क्या हो गया। हाँ। हाँ। -60 इंडिकेट्स व्हाट। मिरर के लेफ्ट में बनेगा बिहाइंड द मिरर के मिरर। राइट में। हाँ, लेफ्ट में। लेफ्ट में। लेफ्ट में है ना, तो पूरा करता है बिहाइंड द मिरर। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ।
मैग्निफिकेशन फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है मिरर में, m का? m का होता है -v/u और h हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ गुड, ठीक है, ट्राई करो उससे। हम्म एक डाउट था, ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा हाँ, वो -2 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर? ये 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को कभी हम नीचे रखते हैं, ऊपर रखते हैं ना हमेशा। तो हाइट ऑफ द इमेज बस +2 सेंटीमीटर होगा। जब भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे प्लस नहीं लेना है, ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को हम ठीक कभी भी है। उल्टा नहीं रखते, ठीक है। हम्म ठीक है। Height of the image formed is 2 centimeter. कितना है? 2 सेंटीमीटर। 2 centimeter. बताओ कैसे किया, क्या फॉर्मूला लगाया तुमने? मैग्निफिकेशन का -v/u, पहले क्या क्या दिया हुआ है वो बताओ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 2 लेंगे या -2? 2 +2 सेंटीमीटर। ओके, यू कितना लेंगे? -30 सेंटीमीटर। ओके, बी 60 सेंटीमीटर। 60 क्यों लेंगे, -60 क्यों नहीं लेंगे? इमेज डिस्टेंस जब राइट साइड में रहेगा तो प्लस होता है ना। तो राइट साइड क्यों रहेगा, यहाँ कहाँ लिखा है कि राइट साइड में? ऐसा लिखा है कि सेम साइड ऑफ द मिरर। तो लेफ्ट साइड रहेगा ना, मतलब सेम साइड मतलब लेफ्ट साइड। जिस तरफ हमने ऑब्जेक्ट रखा है सेम साइड इमेज बन रहा है, लेफ्ट साइड ही हुआ ना। तो बी इक्वल टू क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट को -60। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी करो। -2 सेंटीमीटर। माइनस तुम्हारा किस चीज का वैल्यू है? हाइट ऑफ इमेज। तो स्टिल इट इज रॉन्ग। ओके, m इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u, है ना, हाँ, इक्वल टू, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, -v/u या फिर hi/ho, है ना।
is equal to, now minus v means minus of v का क्या वैल्यू है -60 है ना, माइनस ऑफ -60 डिवाइडेड बाय u का क्या वैल्यू है -30 तो ऊपर में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नीचे आ जाएगा 30 एक माइनस है ना, 0 0 कट हो गया -2, ये किसका वैल्यू आया m का मैग्निफिकेशन फैक्टर, किसका वैल्यू है m का नॉट hi। अब हम लोग m में hi/ho का फॉर्मूला लगाएंगे है ना, अब करके देखो, कैन यू फाइंड आउट द हाइट ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -1 सेंटीमीटर। m इज इक्वल टू क्या होता है hi/ho है ना, ho की जगह क्या लिख सकते हैं 2, सो hi इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इस तरफ आ जाएगा, -2 × 2 इज -4, हमने डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई के लिए, अगर ये 2 हमारा लेफ्ट साइड में इधर आएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ना। हाँ, उसी के हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, इट हैज बीन ऑलरेडी गिवन एज 2 सेंटीमीटर, तो हम लोग हाइट ऑफ इमेज में हम लोग -2 नहीं लगाएंगे, हाइट ऑफ इमेज तो हमें निकालना है ना, फिर -2 हाइट ऑफ इमेज ही तो आया, मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखो हाइट ऑफ इमेज -4 आया, लास्ट में मैंने ये क्या लिखा है ध्यान से देखो, m इज इक्वल टू -2 आया, ठीक है, एंड -2 इक्वल टू क्या लिखेंगे hi/ho, ठीक है, सो दैट मींस -2 इक्वल टू hi तो हमें पता नहीं है, इट इज अननोन, लेकिन ho वी आर नोइंग एज 2, ठीक है, नाउ ये 2 को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो इट इज डिवाइड, या के मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इधर, यहाँ -2 ऑलरेडी है, ये 2 जब लेफ्ट साइड आएगा तो इट विल बी इनटू 2 विल बी इक्वल टू hi। ओके, समझ में आ रहा है, ओके, नहीं समझ में आया कि नहीं, स्टेप्स ये बताओ, मैं फिर से बताऊं, नहीं आ गया, तो -2 × 2 क्या हो गया -4 है ना, -4 सेंटीमीटर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये अच्छे से लिखो जल्दी से कि हमने क्या किया कैसे किया। लिखो, फिर मैं नेक्स्ट पेज में जाऊंगा, इसका फोटो लेना, लिख लो इसको, लिख लो जल्दी से, 2-3 लाइन तो है, जल्दी से लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो लिख लिया, Now next question, a 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन, एक पिन है, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, याद रखना, of focal length 12 centimeter at a distance of 8 centimeter from it, 8 centimeter from it,
Now what you have to find? A. First part is find the location of the image. Find the location of the image. Then second part is find the height of the image. I am writing it as HI. ठीक है, ये तो कुछ समझ जाओगे. And the ठीक है. last is the image erect or inverted? Is the image erect or inverted? ट्राई कर सकते हो. एक नोट थे, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, मतलब कौन सा फाइंड निकालना है? इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज लेफ्ट है कि राइट है, बड़ा है कि छोटा है, ये सब बता सकते हैं ना. लोकेशन मींस कहाँ बन रहा है, पोजीशन. इट विल बी एट सी और एफ और बिटवीन सी एंड एफ, या फिर एफ और पी के बीच में. तो वो तो हम उसके डिस्टेंस को पहले निकालेंगे तब पता लगेगा ना. मतलब पहले हमें v निकालना पड़ेगा, है ना, उसके बाद ही पता लग पाएगा. तो ट्राई कर सकते हो. हाँ हाँ. v मेरा -13.3 आ रहा है. गलत है. ओके, एफ कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर. यू -8 सेंटीमीटर. ये भी सही है, फिर कैसे करोगे? ओके, नाउ 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना. That implies 1/12 is equal to 1/v plus 1/-8, or it can also be written as 1/v minus 1/8. That means 1/12 और minus 1/8 को लेफ्ट साइड ले आओ. It will be plus 1/8 equal to 1/v, है ना. Now 12 और 8 का क्या हो जाएगा? LCM 24. 2 plus 3 means 1/v is equal to 5/24, है ना. यानी कि v 5v is equal to 5 4s are 20, 5 8s are 4.8 सेंटीमीटर आ रहा है. इतना सिंपल. हमारा क्यों नहीं आया? दिखाना सर कुछ में जैसे किया है वैसा. ओ मैंने एक गलती कर दी यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद. याद रखना, बस गलती तो होगा लेकिन इसको याद रखना. तो देखो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ना. नाउ जो हमारा ऑब्जेक्ट था दैट वाज इन -8. -8 मींस लेफ्ट साइड बनेगा, है ना. इधर कहीं मान लो 8 सेंटीमीटर है ना पोल से लेफ्ट साइड. लेकिन हमारा जो v का वैल्यू दैट इज प्लस है, मतलब राइट साइड ऑफ में, है ना. एंड 4.8 तो हम लोग क्या लिखेंगे? द इमेज, है ना, will be formed on the right side of the mirror at a distance of 4.8 सेंटीमीटर from the pole. बस समझ गए उसका पोजीशन. ऐसे ही जब भी ऐसा क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है. नाउ ए पार्ट तो हो गया, है ना. दैट इज 4.8 सेंटीमीटर v आ गया. नाउ कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं. नाउ b में क्या करोगे? hi निकालना है ना, पहले भी हमने ऐसा किया था. सो we use this formula, मैग्निफिकेशन फार्मूला. तो अब ट्राई करो इसका वैल्यू निकालने का. मुझे वो एक पूछना था, जब मैग्निफिकेशन लिखते हैं तो हम लोग 4.8 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना होगा ना. सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? m is equal to minus v by u, or you can write hi by h, हाइट ऑफ, है ना. ho. ठीक है. अब तुमको देखना है इसमें दिया क्या क्या है हमको. m दिया है, नहीं दिया नहीं, है ना, निकालना पड़ेगा ना. तो v और u है हमारे पास, है ना, तो वही लिखते हैं. लेकिन hi by h और v by u दोनों आना चाहिए, तभी जाके हम वैल्यू डालेंगे और रिप्लेस कर पाएंगे. ठीक है. तो पहले तो तुम्हें v का क्या वैल्यू दिया है? 4.8. -4.8. हाँ, डिवाइडेड बाय u का क्या वैल्यू दिया है? -8. -8 विल बी इक्वल टू hi by ho. तो hi तो निकालना है, वो तो दिया नहीं होगा. बाई ho दिया है. हाँ 1.2 सेंटीमीटर. प्लस की माइनस? प्लस है ना, उसको कभी हमेशा प्लस ही लेना. नाउ यहाँ पर तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा.
तो अब फिर वही करेंगे, नीचे जो 1.2 है दैट विल बी कमिंग ऑन लेफ्ट साइड एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 4.8, है ना? 1.2, हाँ, डिवाइडेड बाय 8। हाँ, अब इसको करके देखो कि जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। दैट विल बी अराउंड व्हाट, इसको करके देखो कितना आता है। नहीं है? नहीं, कर रहा हूँ, 1 मिनट। Height of image is 7.2 centimeter. 7.2 कैसे आएगा? 0.72 आना चाहिए। 0.72। और कितना है? 7.2 आ रहा है। हाँ तो गलत है, 0.72 आना चाहिए। देखो क्या गलत है। 4.8 इंटू 1.2 कितना आया तुम्हारा? 57.6। 57.6 नहीं, 5.76 होना चाहिए। अगर डाउट है तो देखो इसको क्या करना बता रहा हूँ। 4.8 कैन बी रिटन एज 48/10 हाँ, एंड 1.2 कैन बी रिटन एज 12/10। यस, ऊपर में 48 इंटू 12 कितना आ जाएगा? 500 कितना है? 76 576। डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, नाउ इट 100। कैन बी रिटन एज 5.76 ना, क्योंकि नीचे ओके। 2 जीरो है। ठीक है, तो डेसिमल्स में आएगा तो उसको ऐसे करना अगर उसमें डाउट हो रहा है। ठीक है, नाउ 5.76 इज टू बी डिवाइडेड बाय 8, है ना? 8। ठीक है, और यू कैन राइट इट एज 576 डिवाइडेड बाय 800। 800। अगर डाउट होता है तो 800। ऐसे लिख लेना, है ना? तो तुम्हारा इसमें कैसे आ जाएगा? तुम्हारा लास्ट में आ जाएगा ये 2 से थोड़ा इसको छोटा कर लो, 576 बाय 800 दिख रहा है ना मैं जो लिख रहा हूँ? So we can divide that by 4. 4 2s are 0 0 here, 4 1s are 4 4s are then again 4 4. Now 2 हो जाएगा 100 and here 2 7s are 14, 2 2s are 72 by 100 is 0.72, है ना? 70 मीटर। समझ में आया? इन सबको रिवाइज करना। ठीक है, हाँ, नाउ सी क्या है? इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड? ये कैसे पता लगेगा? इससे इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड। इरेक्ट है, क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है। हाँ गुड, पॉजिटिव है तो इरेक्ट ही आएगा, है ना? ठीक है, हाँ। लिख लिया है सारा? नहीं, 1 मिनट। लिख लो तो। हाँ, ले ली। You write the next question now. An object is placed. एग्जीक्यूशन सही नहीं किया है ये कोशिश। An object is placed at a distance of 20 centimeters. Okay, from a convex mirror.
ऑफ फोकल लेंथ दैट इज एफ, ये दिया है 25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज, calculate the position of image and discuss its nature। discuss its nature मतलब वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। हाँ, जो भी उसका नेचर बताना है ना, करो ट्राई करो। 1.1 सेंटीमीटर। फिर से बोलो। 1.1 सेंटीमीटर। 11.1 11 यू सेंटीमीटर। मीन 11.1 ना। हाँ, दिस इज योर वी, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसके बाद अब क्या करेंगे? नेचर होगा पॉजिटिव। हाँ, मींस पोजीशन क्या बोलेंगे? रियल इमेज। पोजीशन द राइट साइड ना, पोजीशन ओके। राइट साइड ऑफ द बोलो या फिर बोलो बिहाइंड द मिरर, ठीक है, दोनों चीज बोल सकते हैं, और दोनों ही मेंशन कर दो और भी अच्छा है। एंड वन मोर थिंग इज इट विल बी वर्चुअल और रियल। रियल। वर्चुअल, मिरर में बिहाइंड बन रहा है तो वर्चुअल हुआ ना। मिरर में बिहाइंड बन सकता है कभी भी इमेज, दैट कैन ओनली बी इमेजिन्ड, सो इट इज कॉल्ड एज वर्चुअल। अंडरस्टूड? ठीक। ठीक है, और क्या इसमें डिस्कस इट्स नेचर हो गया। नाउ ओके, मैग्निफिकेशन फैक्टर इसमें निकालो m। m का वैल्यू क्या आएगा? किसका वैल्यू 10 है? यानी m का वैल्यू निकालना है, मैग्निफिकेशन फैक्टर। मैग्निफिकेशन फैक्टर का वैल्यू अच्छा। क्या आएगा वो पूछ। -v/u का फॉर्मूला लगाना। हाँ, इसमें hi/ho नहीं लगाना क्योंकि इसमें कुछ भी हाइट हमें दिया नहीं है, ठीक है, बट वी आर हाइट नोइंग ऑफ v एंड u। ऑब्जेक्ट नहीं दिया। हाँ, तो तुम्हारा -v तो आ ही गया है ना 11, और u कितना है? -20 है ना, मतलब प्लस में आएगा। हाँ, 0.55, ठीक है। तो दैट ठीक। मींस इससे क्या पता चला? m इज पॉजिटिव मींस image is positive and मतलब इमेज इज इरेक्ट। formed right side of the mirror। राइट साइड तो पहले ही हो गया। दिस इंडिकेट्स दैट द इमेज इज इरेक्ट, क्योंकि प्लस में आया है। मैग्निफिकेशन जबकि ठीक। प्लस में आ रहा है मींस इमेज विल बी इरेक्ट, ठीक है। माइनस में आ रहा है मींस इट विल बी इन्वर्टेड, ठीक है। इक्वल इन। तो मैं तुम्हें कुछ अब होमवर्क लिख रहा हूँ, मुझे करके फोटो भेजना है, ठीक है। इसको क्लियर कर दो, हाँ, लिखना हाँ। है या लिख लो जल्दी। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, तुम्हारे पास बुक कौन सा है? एक तो एनसीईआरटी है, और भी कोई है? एक गाइड है सीबीएसई का। ओके, तो गाइड एनसीईआरटी सब मिक्स करके 5 क्वेश्चन सबका करके मुझे भेजना, और एग्जांपल वाला नहीं, ठीक जो है। एक्सरसाइज में दिया है वो क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है। कॉनकेव मिरर का 5, कॉन्वेक्स मिरर का 5, कॉनकेव लेंस का 5 एंड कॉन्वेक्स लेंस का 5 क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है। ओके, और तुम्हारा मैथ्स वाला तुमने वो जो मुझे भेजा है, एक ही पिक भेजा है, उसके बाद वहीं तक खत्म है या और भी कुछ करना है उसमें? नहीं, वही तक था। वहीं तक है? हाँ। श्योर? हाँ, मेरे मैथ्स सर ने बोला उधर तक करने से भी चलेगा। और मैथ्स सर ने बोला है उतना तक करने से भी चलेगा। एक मुझे भी डाउट था उसमें एक्चुअली भैया। हाँ, नहीं, ये जो अभी मतलब जो वो रूट टू इरेशनल वाला अभी आया था हाँ, एग्जाम में भी। बिल्कुल, ये ना तो हर बार आता है बोर्ड एग्जाम में, है ना। हाँ, तो वो ना इसने करा था, जितना भी आपको इसने भेजा उतना ही करा था, हाँ, लेकिन उसके बाद मैम ने क्वेश्चन मार्क लगाया, तो मींस वो इनकम्प्लीट है, राइट? हाँ, इसमें मैथ्स की तो एनसीईआरटी के बुक में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, तो एग्जांपल का क्वेश्चन है, तो बहुत इजी है। और ये इसलिए मैंने पूछा क्योंकि दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कमिंग इन द बोर्ड एग्जाम, हर साल आता है कॉमन। रूट 2 रूट 3 रूट 5 इस टाइप का क्वेश्चन ना। तो वो तो बस एनसीईआरटी में जो है उसको ही गारंटी मान के चलना है। मैं कुछ भी बोल दूं, सर कुछ भी बोल दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनसीईआरटी ऑफिशियल है ना। तो एनसीईआरटी में जैसा लिखा है बस वैसा ही करना है, इसलिए मैंने पूछा लेकिन वो उससे जो क्योंकि बेसिक क्वेश्चन। हाँ, जो इसने भेजा है वो इनकम्प्लीट है ना? हाँ, एग्जैक्टली, ये 50% भी नहीं है ना। ठीक है, मैं वो तो समझा दिस इज दूंगी, द वो फर्स्ट एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन, दिया वही है मैं ना सबसे उसमें। पूछता हूँ।
आप वहां पे एग्जाम्पल में दिया है एनसीईआरटी बुक में, मैं समझा। हाँ एग्जाम्पल में दिया है तो पता लग जाएगा उसी से कि ये इनकम्प्लीट है 50% में। ठीक है ठीक। इसलिए मैंने पूछा था इसको कि बस करके मुझे फोटो भेजो। ठीक है, लेकिन मैथ्स में इसको मेहनत करना पड़ेगा, है ना? हाँ है ना, तो सभी जगह करना है वैसे तो, लेकिन मैथ्स का ना मैं रोज एक ही दो क्वेश्चन ऐसे ही लेते रहूंगा व्हाट्सएप पे। क्लास में साइंस हाँ ले हाँ लूंगा, बट मैथ्स का ना एक दो मैं हाँ चेक हाँ करता रहूंगा बस, है ना? हाँ, चलिए नहीं वो भी जरूरी है, चेक हाँ करिए। मतलब बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन आते हैं वही पूछूंगा मैं इससे बीच बीच में एक एक ऐसे ही ना। हाँ हाँ हाँ, और मैं भी एक अलग से ठीक है। सेपरेट नोटबुक बना लेती हूँ वो क्वेश्चन के लिए। हाँ हाँ, नहीं तो मैं इसको कुछ क्वेश्चन बना के दे दूंगा बीच में मैथ्स का, भी देखते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है भाभी जी, मैं एंड कर रहा हूँ। हाँ, ओके ध्रुव, बाय। ओके सर, बाय।